एयरपोर्ट हमारा बचा हुआ है, जो पता ही एयरपोर्ट के लिए इस बार हम लोग पूरा प्रयास करके मुजफ्फरपुर में पता ही इस बार प्रयास ही होगा। नहीं बनवाएंगे तो 3 को इथेनॉल के फैक्ट्री लगा दिए। बहुत सारे नेता गए, लेकिन जिसके हाथ से शुभ होना रहता है उसी के हाथ से। इस बार चुनाव लड़ लिए, क्षेत्र में नहीं थे, जेल में थे, तो उनको कैसे बुझाता बीना देवी क्या क्या करोगे। तो मेरे जनता कहेंगे अब वही काम होगा, अपने मर्जी से नहीं होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं आदित्य आपके साथ। लोकसभा चुनाव आते ही एक बार फिर पताही हवाई अड्डा चर्चा में बन गया है। आपको बता दें कि आज वैशाली लोकसभा सीट पर नामांकन का पहला दिन था और ऐसे में एनडीए की प्रत्याशी वीणा देवी आज नामांकन कर जब बाहर निकली तो पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार जीत के बाद जो हमारी पहली प्राथमिकता होगी वो पताही हवाई अड्डे को चालू कराने की होगी। क्या कुछ कर रही है वीणा देवी, पहले आप बहुत बहुत धन्यवाद। हमने नॉमिनेशन करके अब मंच की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे मतदाता मालिक आए हुए हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त है। हमारे आदरणीय सारे नेता लोग आए हुए हैं, सभी एनडीए गठबंधन के। बगल में हमारे खड़े हैं आदरणीय हमारे विधायक जी जो वैशाली से आते हैं। अभी विधायक जी थे साहेबगंज, महाचंद्र बाबू लोग थे, वो लोग अभी गए हैं, उन लोग को और कहीं जाना था। तब मतदाता मालिक के आपके माध्यम से चरण स्पष्ट पहले कि उनको चरण छू के प्रणाम। आज बहुत ही खुशी के दिन है। अब उनकी बहू नॉमिनेशन दे दी है तो आपके माध्यम से उन तक जाना चाहिए मैसेज। क्या एजेंडा रहेगा चुनाव में? सवाल एजेंडा है तो देखिए रहे, एगो एयरपोर्ट हमारा बचा हुआ है, जो पता ही एयरपोर्ट के लिए इस बार हम लोग पूरा प्रयास करके मुजफ्फरपुर में पता ही इस बार प्रयास ही होगा सिर्फ। नहीं बनवाएंगे तो हम अपने रीजिंग में 3 को इथेनॉल के फैक्ट्री लगा दिए। बहुत सारे नेता गए, लेकिन जिसके हाथ से शुभ होना रहता है उसी के हाथ से होता है। हमने अब बात करते हैं कोई चश्मा टीन के पहन के घूमे क्षेत्र में, तो आप क्या करे थे? 3 बार चुनाव लड़ लिए, क्षेत्र में नहीं थे, जेल में थे, तो उनको कैसे बुझाता बीना देवी क्या क्या कर सामने वाला उम्मीदवार कर रहा है, कोई आड़ी डगर सब टूट गया, कोई टकरे नहीं है। तो ठीक है ना, वो तो 4 तारीख को दिखाई देगा आड़ी टूटा की डरे। हमको लगता है अति टूट गया। कुछ जगहों पे विरोध भी हुआ है, जैसे कि स्कूल में गई थी, छत टूटा हुआ था वहाँ। स्कूल बनाना बिहार सरकार के काम है, सरकार के काम है, स्कूल के डीओ का काम है। पैसा हम लोग अनुशंसा कर दिए हैं, एस्टीमेट भी बन गया है। गांव में कोई लोग होता है विरोधी, सड़क गलियां काम है, अधूरी रह गई है। बहुत जगह तो बोर्ड भी लगा दिया है, रोड नहीं तो वोट नहीं। अच्छा, ऐसा हमको तो नहीं देखने को मिला है जहाँ गए हैं। अगर ऐसा होगा तो हम बात करेंगे उन लोग से। अपना जीत जाएंगे तो क्या काम कीजिएगा? पहला प्राथमिकता क्या होगा मैम? जीतने के बाद जो मेरे जनता कहेंगे अब वही काम होगा, अपने मर्जी से नहीं होगा। किए गए कार्यों पर किस बार वोट जीतेंगे या फिर मोदी जी के नाम पे? अरे मोदी जी हमारे पार्टी में सभी नेता जितने भी नाम गिनवाते हैं, जीतनराम मांझी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा, आप सिटिंग एमपी हैं, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि विकास के नाम पर अब मोदी जी क्या नहीं देश के लिए किए। प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव है, ताकि बिहार का चुनाव नहीं है। सभी लोग जानते हैं, हर घर में हमारे मुख्यमंत्री जी का पहुंच है, हर घर के लोगों के ने उनको आशीर्वाद दे रहा है। 400 पार होगा, 40। लेकिन सामने वाले उम्मीदवार कर रहे हैं कि जो एनडीए की प्रत्याशी है वो हवा में घूम रही है, उनके जमीन के नीचे जमीन खसक गया है पैर के नीचे का। बीना देवी के नीचे जमीन ही जमीन दिखाई दे रहा है, घर नसने वाले नहीं है। हमारे जनता जो है 2001 से विभिन्न पद पर मुझे रखने का काम किया। अब बहुत लोग तो आए गए चले गए। लोगों का कहना है हमारी आवाज जो है पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच पाता है। चलिए ऐसा है कि मोदी सरकार। एक सवाल, आखिरी सवाल है आपसे। छोटी बहन आपके साथ नहीं दिख रही है, विनीता विजय, जो हाल फिलहाल आपकी पार्टी में शामिल हुई थी, न प्रचार में दिखी, न मंच पे दिखी, न साथ में दिखी। हम लोग सूचना करवाए थे कहीं बाहर होंगे, मुजफ्फरपुर में नहीं है, इसलिए नहीं आई है। तो हमसे बड़ी है, उधर तो न चली जाए। नहीं ऐसा बात नहीं है। तो आपने सुना एनडीए की प्रत्याशी वीणा देवी ने क्या कुछ कहा। वही आपको बता दें कि एक बार फिर जो है लोकसभा चुनाव आते ही पताही हवाई अड्डा चर्चा में बन गया है। आपको बता दें कि पूर्व में भी पताही हवाई अड्डे के नाम को लेकर के जो है कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति की जा रही थी। जिस तरह पहले भी 2019 में
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पताही हवाई अड्डे से एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इस पताही हवाई अड्डे को जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। हालांकि अभी 2024 का फिर चुनाव आ गया लोकसभा का, लेकिन अभी तक पताही हवाई अड्डा चालू नहीं हो पाया हुआ है। लेकिन इस बार देखना होगा कि जिस तरह से वीणा देवी ने कहा कि जीत के बाद पहली प्राथमिकता होगी, तो देखना होगा कि क्या सही में चालू करवा पाती है या फिर एक बार फिर जो है वोट बैंक की राजनीति की जाएगी। तो इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार।